Two statements S1 and S2 are given with regard to the four members P, Q, R and S followed by questions. Alright, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी टॉपिक से पूछा गया है। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें LR और QA दोनों के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इट्स जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। और इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें हमेशा आपके पास एक क्वेश्चन रहता है जैसे यहाँ पे है, और 2 या 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे मुझे 2 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 आंसर करने की कोशिश करनी है और स्टेटमेंट नंबर 2 को एट दैट पर्टिकुलर टाइम भूल जाना है, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। पूछा जा रहा है अमंग द 4 मेंबर्स पी क्यू आर एस विच वन इज द लार्जेस्ट। गिवन है स्टेटमेंट नंबर 1 से R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो R, P और Q दोनों से ऊपर है, लेकिन P और Q में से कौन बड़ा है वो नहीं गिवन है। तो Q के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि P और Q दोनों बराबर हो सकते हैं, P Q से बड़ा हो सकता है, या फिर Q P से बड़ा हो सकता है। बट इन ऑल ऑफ दीज केसेस R तो बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक और एलिमेंट छूट रहा है, दैट इज S, और S के बारे में कोई भी डेटा नहीं है इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो क्या आप बताओ, क्या आप सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से ही बता सकते हो कि आउट ऑफ द 4 मेंबर्स विच वन इज द लार्जेस्ट? ये आप नहीं बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 1 को क्रॉस, जिसका सिंपल मतलब है कि यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन। मतलब ये सिर्फ अकेले इससे आंसर नहीं हो रहा है। अब मैं इसको इग्नोर कर दूंगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द आंसर। अब मेरे पास ये डेटा है ही नहीं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखूंगा और फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा विच वन इज द लार्जेस्ट। लेट्स सी, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट है, आई डोंट नो। हाँ, मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, बट सिर्फ इस स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है क्या? मतलब आप जब इसको देखते हो तो आप इसे इग्नोर कर चुके हो। यू आर नॉट सीइंग दिस, यू आर ओनली सीइंग स्टेटमेंट नंबर 2। आप बताओ S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, इससे कुछ समझ में आ रहा है विच वन इज द लार्जेस्ट? यू हैव नो आइडिया। तो इसको भी आप क्रॉस करोगे, विच मीन्स सिंगल हैंडेडली ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग देखूं तो, अब जब ऐसा होता है कि आपके दोनों स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली फॉल्स हो जाते हैं, तब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो और सिर्फ उसी केस में आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं तो मेरे पास डेटा आएगा R इज़ ग्रेटर देन P एंड Q पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट से आ रहा है S इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन। तो S R के नीचे आ सकता है, Q के बराबर हो सकता है, P Q S तीनों बराबर हो सकते हैं, या यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। बट इन ऑल ऑफ दीज केसेस आई एम 100% श्योर दैट सबसे लार्जेस्ट जो मेरे पास डेटा है दैट इज़ R। तो R सबसे टॉप पे रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये मैं कब कह पा रहा हूँ? जब मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर वन नॉट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट फिट है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहाँ पे आप डेटा सफिशिएंसी टॉपिक को सर्च करके कंप्लीट कर लो। आई होप दिस हेल्प्स।